नमस्ते वोगो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मई 2023 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी। जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, वर्गो कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है चेयर एम्प्टी, जो कि ये कह रहा है समवन इज लीविंग योर लाइफ। कोई पर्सन आपसे दूर जा रहा हो, ये सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव डॉल्फिन। फाइनेंशियल गोल्स यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। सो कोई ऐसी सिचुएशन जिसका आपने पास्ट में कुछ किया हो, वो पैसा वगैरह आपको मिल रहा हो, फाइनेंशियली गोल आपके अचीवमेंट में आपको मदद मिल रही हो, कुछ ऐसा जो आपने पास्ट में किया हो उसकी तरफ से आपको मदद मिल रही हो, ये एनर्जी आ रही है। वी हैव टी पॉट, जो कि ये कह रहा है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, या हो सकता है आपका, आप ही के जो जेंडर है उसमें किसी के साथ में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बन जाए। नेक्स्ट मैसेज वी हैव कॉइन्स। मनी विल बी कमिंग टू यू। सो इन द मंथ ऑफ मे मनी गुड, फाइनेंशियली किसी तरीके से आपको ग्रोथ मिल रहा है या कुछ तरीके से पैसा आपको मिल रहा है। हमारे पास में यही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव लाइटनिंग। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव कप। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ अच्छा तो नहीं छुपा है, वो कड़वे शब्दों में कहीं कोई अच्छी बात, सही बात तो नहीं छुपी है। वी हैव फेयर मैन। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। सो कोई ऐसा पर्सन जिसके सुनहरी या ग्रे कलर के या वाइट कलर के बाल हों, कोई फेयर मैन, एकदम वाइट या फेयर कॉम्प्लेक्शन का कोई पर्सन हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेवल, जो कि ये कह रहा है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। सो किसी तरीके से लॉ के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ मे। वी हैव, देखिए वेल्थ की एनर्जी फिर से आ रही है, वेल्थ एंड वी हैव हैप्पीनेस। सो कहीं ना कहीं पैसा, वेल्थ, मनी, फाइनेंशियली अबंडेंस, गेन, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अपने जॉब को, बिजनेस को, करियर को लेकर के, फाइनेंसेस, हेल्थ या रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकंड डेक से लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे एंड सोल डेवलपमेंट के लिए भी हम लेंगे कुछ गाइडेंस और मैसेज को। चलिए, वर्गो कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, मे 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हीलिंग, चेंज। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, साइलेंस एंड इंटेंसिटी। आई फील कि वो थोड़ा सा तबीयत को लेकर, हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर अगर पहले से ही हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो अभी से ध्यान रखिएगा। जब से आपके पास में ये मैसेज या ये गाइडेंस आ रहा है, तबीयत को ध्यान रखना है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिस्ट्रेस आ सकता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, एनर्जीज फ्लक्चुएट हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेडेक एंड स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं।
थकावट बहुत ज़्यादा फील हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आपको महसूस हो रहा हो, मूड स्विंग्स बहुत सारे हो रहे हो, एंड अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं, तब तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेडिसिन या आप डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ में इमोशनली भी डिस्ट्रेस हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड कर, ऑफ कोर्स हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी आ रही है। यानी ये मंथ है ना, आपसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपसे बहुत सारी चीज़ें मांग रहा है, जहाँ पर आपका 10 on 10 खड़े होना, आपका खड़े रहना, आपका उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों के सामने अपना अपना करते रहना, आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको यू विल हैव टू बी देयर, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हो सकता है, बर्डन बहुत सारा आ सकता है आपके ऊपर, एंड चेंज की एनर्जी आ रही है मेजर आर्काना की तरफ से। दैट मीन्स कुछ आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। चेंज हो सकता है सोच में आ रहा हो, रिश्तों में आ रहा हो, परिस्थितियों में आ रहा हो। चेंज ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव तरीके का ही हो, कुछ ऐसा चेंज जिससे आपकी सोच, आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली अबंडेंस आपको मिल रहा है, तो अचानक से आपकी सिचुएशंस बदल जाएं, एंड चेंज का कार्ड दोनों चीज़ों को रिजेंबल करता है। पॉजिटिविटी के साथ साथ में मैं उसको एक ऐसे भी कहूँगी कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपका ध्यान, आपका फोकस होना चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ पे। इस समय इन द मंथ ऑफ मे आप बहुत क्लियरली चीज़ों को इन डेप्थ में समझेंगे, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ये परिस्थितियाँ आपके साथ घट रही हैं। आप किसी को अपना रोल मॉडल समझ कर के भी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे लाइफ में कोई टारगेट आपने सेट किया है, उस टारगेट पे आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ हर्डल्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, आपको टेस्ट या एग्ज़ाम से गो थ्रू करना पड़े, लेकिन जो भी आपके सामने चुनौतियां या परिस्थितियां आएंगी, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है और इसको अच्छे से हैंडल कैसे किया जाए। और इन सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। साइलेंस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो भी आप काम कर रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, अपने टारगेट को, अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या आप कुछ सोच करके कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को उसका कंप्लीट होने पर ही डिस्क्लोज करें। सबसे पहले से ही सबके बारे में सब लोगों को आपने ये बातें बता दी, सब लोगों के साथ में आपने शेयर कर दिया, वो नहीं करना है। सो आपको क्या करना है, जैसे जैसे चीज़ें बनती चली जाएंगी, जैसे जैसे आपको और भी ज़्यादा सद्धरता मिलती जाएगी, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, उसके बाद में ही आप चीज़ों को पब्लिकली शेयर करिएगा। किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितना बताना है, कितना छुपाना है, कितना अभी नहीं बताना है, कितना बाद में बताना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके पेशेंस को, आपके गुस्से को, ये सब चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। हमारे पास में दूसरी डेक से ऑलरेडी मैसेज आया था, यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है कि आपके पेशेंस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपको चुनौतियाँ दी जाएगी सामने से। ये लोगों के द्वारा हो सकती हैं, सिचुएशंस के द्वारा हो सकती है, ताकि आप गुस्सा करें, आप उत्तेजित हो जाएं, आप इरिटेशन में आकर के कुछ अंट कुछ बात कह दें, किसी तरीके का फॉल्स डिसीजन ले लें, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन अगेन, आपको चीज़ों को बारीक तरीके से समझना है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे मैंने कहा, ज़रूरत है वहाँ बोलें, नहीं बोलेंगे या कम बोलेंगे तो ज़्यादा सुनाई देगा, ओके। इंटेंसिटी की भी एनर्जी आ रही है। देखिए वो आपको टारगेट ओरिएंटेड ही काम करना है। जो भी आपको काम कर रहा है, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से आपको भटकना नहीं है, आपको इधर उधर जाना नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपको एक रास्ते पे चलना है, बस वो रास्ता आपको जहाँ एंड तक आपको लेके जाए। बीच में हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आपको मन करेगा, कभी हेल्थ सपोर्ट करेगी, कभी नहीं करेगी, लेकिन वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू
सेट अ टारगेट और वो टारगेट तरफ आगे बढ़ना है। बस इसके बीच में जो भी आएगा उसको आपको फेस करना है, देखना है, मगर टारगेट से भटकना नहीं है। इंटेंसिटी का कार्ड ये कह रहा है आपको इधर उधर जाना नहीं है, मिसगाइड नहीं होना है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, ना खुद को ना सिचुएशंस को। एंड अगेन गुस्से को थोड़ा सा शांति से आपको हैंडल करना होगा। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि फर्स्ट से 15 डेज के इंटरवल पर हम हर एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करते हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ और भी जानना है तो आप अगेन उन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट से 15 एंड देन 15 से 30th या 31st जो भी मंथ होता है हमारा, तभी भी आपको सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग मिल जाएगी। इन बिटवीन बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को भी मैं कवर करती हूँ, डिपेंड करता है आप लोगों की रिक्वेस्ट्स क्या आ रही हैं। एंड डिवाइन गाइडेंस एंड बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस भी मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं। आपको करंट फीलिंग्स के सेक्शन में या और कुछ नहीं आपको लग रहा है तो आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपकी खुद की राशि भी आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पर हमारे पास में। हेरोफेंट आ गया है, डेथ आ गया है। ज़ोडिएक साइंस पहले अगर मैं बता दूँ तो हमारे पास में 12 राशि आ गई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में टॉरस यानी कि वृषभ राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आई है। एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी है यहाँ पर। क्या है आपकी लव लाइफ में? मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी एक तरीके का सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप लोग दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, या दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल ही अलग हो गए, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। रिश्ते में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी भी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो समाज, सोसाइटी या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये शादी नहीं हो सकती, ये रिश्ता नहीं बन सकता, ऐसा भी हो सकता है। या आपके पार्टनर किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आंख बंद करके किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे किसी गुरु को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, सोसाइटी के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इस रिलेशनशिप को आपके साथ में जस्टिस देने की, जस्टिफाई करने की, या ये रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करने की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दोनों ही किसी की बात सुन रहे हैं। दोनों भी हो सकते हैं कि रिश्ते को कैसे संभाला जाए, रिश्ते को कैसे सुधारा जाए, तो ये आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन है, बहुत स्ट्रॉन्गली ये एनर्जी है कि स्टक हो गए हैं। अब एग्जैक्टली किस तरफ आगे बढ़ना है, राइट, लेफ्ट, आगे जाना है, पीछे जाना है, सेंटर में रहना है, क्या एग्जैक्टली करना है। तो वो स्टक वाली एनर्जी, वो स्टक वाला माहौल आ गया है। डिस्टेंस मुझे यहाँ पर अभी भी दिख रहा है कि आप दोनों की या तो सोच में डिफरेंस आ गया है, आप लोगों की एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में और एक दूसरे के साथ में इस रिलेशनशिप को निभाने के अंदर एक तरीके का डिस्टेंस आ गया है, एक तरीके का आप दोनों के अंदर दूरियां आ गई हैं। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो रही हैं, जिसका एक और रीज़न ये भी है। देखिए हमारे पास में 8 एंड 9 दोनों एनर्जीज साथ में आ रही है। दैट मीन्स एक तरीके से दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, यानी अपसेट हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा था, लेकिन यहाँ पर भी दिख रही है वो एनर्जी। अपना ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पाना, अपने सिचुएशन को, अपने पार्टनर को ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं आप, या आप उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर।
किसी तरीके से ये रिलेशनशिप में अब ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप का एंड हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और इसका दर्द, इसका दुख, इसकी तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं, इस उम्मीद में अभी भी आप हैं कि इस रिश्ते में शायद कुछ संभल जाएगा, कुछ बन जाएगा, शायद चीज़ें सेट हो जाएंगी, शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, शायद वापस से पहले के जैसा अच्छा और खूबसूरत ये रिश्ता हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज हमें नहीं मिल रही, बिकॉज रीडिंग एंड ख़त्म होता है हमारा डेथ के साथ में। तो ये रिश्ते का एक साइकिल, एक चरण है, वो फिनिश हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स या बहुत सारी जगह पर अगर सब कुछ भी चलो ठीक है, पर फिर भी दोनों जन ही इस रिश्ते को निभाने के लिए कैपेबल नहीं है, या आप लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये रिश्ता आप लोगों का आगे नहीं चल सकता, नहीं बन सकता। स्पेशल मैसेज हमारे लिए आ रहा है द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, जो कि ये कह रहा है आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर आप खुश हैं, अगर आप हैप्पी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ओके, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही रास्ते से चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो खुश रह करके आपको अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है। आपकी हैप्पीनेस कहाँ छुपी हुई है, आपकी सुख शांति कहाँ छुपी हुई है, वो आपको ढूंढनी है। आपकी सोल क्या चाह रही है, अपने अंदर चेंज, यहाँ पर भी मुझे चेंज की एनर्जी दिख रही है। सो अपने अंदर वो चेंज को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।